नमस्कार, जय हिंद। जीएम के ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको भारत के नए संसद भवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। हमारे जो भारत का नया संसद भवन है वह नई दिल्ली में बना है, दूसरा संसद भवन नया, तो उसके बारे में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न वो हर प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण करंट जीके के प्रश्नों की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आज हम आपको नए संसद भवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया 28 मई को। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किया गया। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किसके द्वारा किया गया? भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किसके द्वारा किया गया? भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को नरेंद्र मोदी जी, वर्तमान प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। 28 मई को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आपका तीसरा प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? किसने बनवाया, किसने जो किया? तो भारत के नए संसद भवन का वास्तुकार है बिमल पटेल। नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? नए संसद भवन का वास्तुकार है बिमल पटेल। बिमल पटेल है नए संसद भवन का वास्तुकार। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स ने किया है, जबकि इसकी डिज़ाइन को अहमदाबाद की कंपनी HCP डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने दिया है। तो नए संसद भवन के वास्तुकार है बिमल पटेल। आपका चौथा प्रश्न है, नई संसद भवन बनाने में कितने करोड़ रुपए खर्च हुए? नई संसद भवन बनाने में लगभग कितने करोड़ रुपए खर्च हुए? नई संसद भवन बनाने में लगभग कितने करोड़ रुपए खर्च हुए? नई संसद भवन बनाने में लगभग 1200 करोड़। नई संसद भवन बनाने में लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए। नई संसद भवन बनाने में लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आपका पांचवा प्रश्न है, नई संसद भवन में लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है? नई संसद भवन में लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है? नई संसद भवन में लोकसभा चैम्बर में 1888 सदस्य बैठने की क्षमता है। 1888 सदस्य। नए संसद भवन के लोकसभा चैम्बर में 1888 सदस्य और राज्यसभा चैम्बर में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होने पर लोकसभा कक्ष में कुल 1280 सदस्य के बैठने की व्यवस्था की गई है कि जब भी संयुक्त बैठक होती है तो 1280 सदस्य उसमें बैठ सकते हैं। इतनी व्यवस्था की गई है नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में।
आपका छठा प्रश्न है, नए संसद भवन के कितने प्रवेश द्वार हैं? नए संसद भवन के कितने प्रवेश द्वार हैं? नए संसद भवन के कितने प्रवेश द्वार हैं? नए संसद भवन के कितने हैं प्रवेश द्वार? नए संसद भवन के प्रवेश द्वार हैं 3। नए संसद भवन के 3 प्रवेश द्वार हैं 3। इस इमारत के 3 मुख्य द्वार हैं, एक है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। नए संसद भवन के 3 प्रवेश द्वार हैं, एक है ज्ञान द्वार और शक्ति द्वार और कर्म द्वार। वीआईपी के लिए एक, तो एक सांसदों के लिए और एक आगंतुकों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार है। नए संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, एक वीआईपी के लिए, दूसरा सांसदों के लिए और तीसरा आगंतुकों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। तो नए संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार हैं। आपका 7वां प्रश्न है, नई लोकसभा पक्ष की थीम क्या है? नई लोकसभा पक्ष की थीम क्या है? नई लोकसभा पक्ष की थीम क्या है? नई लोकसभा पक्ष की थीम है राष्ट्रीय पक्षी मोर की। नई लोकसभा पक्ष की थीम है राष्ट्रीय पक्षी मोर की। जो नई लोकसभा पक्ष बनी है उसमें जो है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर का जो है चिन्ह बनाया गया है और उसकी वो थीम रखी गई है। नई लोकसभा पक्ष की जो थीम है वो है राष्ट्रीय पक्षी मोर की। आपका 8वां प्रश्न है, नई संसद राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? नई संसद की राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? नई संसद की राज्यसभा, पहले था लोकसभा की तो है राष्ट्रीय पक्षी मोर की, और अब है राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? तो राज्यसभा कक्ष की थीम है राष्ट्रीय फूल कमल, यानी जो भारत के नेशनल एंथम है उनमें से ही लिया गया है। तो नई संसद में है जो राज्यसभा कक्ष की थीम है वो राष्ट्रीय फूल है कमल की थीम है। राष्ट्रीय फूल कमल की थीम है जो नए जो संसद भवन की है राज्यसभा कक्ष की थीम है वो राष्ट्रीय फूल कमल की है। आपका 9वां प्रश्न है, संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का एक विशेष सिक्का जारी किया जाएगा? संसद भवन के उद्घाटन में एक विशेष जो है सिक्का, कितने रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा? संसद भवन के उद्घाटन में एक विशेष जो है सिक्का, कौन सा सिक्का, कितने रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा? तो वह है 75 रुपये का सिक्का। संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में 75 रुपये का एक विशेष सिक्का जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 75 रुपये का सिक्का और एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। तो 75 रुपये का सिक्का। आपका 10वां प्रश्न है, नई संसद में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है। तो सेंगोल किसका प्रतीक होता है? नई संसद में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है। तो सेंगोल किसका प्रतीक होता है? तो सेंगोल प्रतीक होता है सत्ता हस्तांतरण का, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता है। ब्रिटिश शासन से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक ऐतिहासिक सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया गया है।
देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल को लिया था, जो लंबे समय से प्रयागराज के एक संग्रहालय में रखा हुआ था। तो सेंगोल एक ऐसा राजदंड है जिसे सत्ता पर अधिकार के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। तो अब वह जो है सेंगोल है वो नई संसद भवन है, जो वहाँ पे अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है, और यह प्रतीक है सत्ता हस्तांतरण का। आपका 11वां प्रश्न है, मौजूदा संसद भवन का निर्माण कब शुरू हुआ? मौजूदा संसद भवन का निर्माण कब शुरू हुआ था? मौजूदा संसद भवन है जो पहले वाला बना हुआ, उसका निर्माण कब शुरू हुआ था? मौजूदा संसद भवन का निर्माण शुरू हुआ था 1921 में। मौजूदा संसद भवन का निर्माण शुरू हुआ था 1921 में। 1921 में शुरू हुआ था और 1927 में बनकर तैयार हुआ था। मौजूदा जो संसद भवन है पहले वाला, उसका निर्माण 1921 में शुरू हुआ और 1927 में बनकर तैयार हुआ था, जो लगभग 100 साल पुराना है। अब 2026 के बाद परिसीमन की स्थिति में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ाने पर लगी पाबंदी पर 2026 में समाप्त हो जाएगी। तो 100 साल पुराना है। 1921 में हुआ था मौजूदा संसद भवन का निर्माण शुरू। आपका 12वां प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के 2 सदन हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के 2 सदन हैं। 2 सदन है भारतीय संसद के। आपका अगला प्रश्न है 13वां, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? संसद के लोकसभा सदन को, संसद के लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। आपका 14वां प्रश्न है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? संसद का स्थायी सदन कौन सा है? स्थायी संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा। आपका 15वां प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? भारतीय संसद में शामिल हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। आपका 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो यह कहा गया है अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 79 79 में कहा गया है कि भारतीय संविधान की जो संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, उस अनुच्छेद 79 में कहा गया है। आपका 17वां प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने अंग हैं? भारतीय संसद में कितने अंग हैं? भारतीय संसद में अंग है 3। भारतीय संसद में 3 अंग हैं। भारतीय संसद में 3 अंग हैं। आपका 18वां प्रश्न है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रम से। संसद का निम्न सदन कौन सा है और उच्च सदन कौन सा है?
संसद का निम्न सदन और उच्च सदन है लोकसभा एवं राज्यसभा। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रम से है लोकसभा एवं राज्यसभा। आपका 19वां प्रश्न है, संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। संसद के क्षेत्रों के बीच में दो अधिवेशन का अधिकतम अंतराल 6 महीने का दिया जा सकता है। संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के सत्र होते हैं 3, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। 3 सत्र होते हैं। आपका 21वां प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा की दोनों की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। आपका 22वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक यानी अधिवेशन बुलाई गई है? स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? तो स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक यानी अधिवेशन बुलाई गई है। आपका 23वां प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। आपका 24वां प्रश्न है, भारत की संचित निधि में धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? भारत की जो संचित निधि होती है वह धन निर्गम में किसका नियंत्रण होता है? भारत की संचित निधि में धन निर्गम पर संसद का नियंत्रण होता है, संसद का। आपका 25वां प्रश्न है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा। संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा। लोकसभा जो है संसद का लोकप्रिय सदन है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।